अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं हेयर रिबॉन्डिंग शेयर कर रही हूँ अगोरा की। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। और सबसे पहले हमने क्लाइंट के हेयर वॉश किए शैम्पू से, और जिससे इसकी क्यूटिकल ओपन हो जाती है। और उसके बाद इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने हेयर स्प्रे किया, जो मैं स्क्रीन पे दिखा चुकी हूँ। और हेयर स्प्रे करने के बाद उसको मैंने ड्राई किया। स्प्रे ड्राई ना भी करें तो चलेगा। और उसके बाद मैंने इनके नीचे से हेयर ऑलरेडी रिबॉन्डिंग किए हुए थे उन्होंने साल पहले। वो नीचे ठीक थी लेकिन थोड़ा सा वेव था, तो उसको मैंने महफूज करने के लिए और उसको मज़ीद सिल्क देने के लिए मैंने इसके अंदर इस पर हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई किया अगोरा का ही। वो भी मैंने स्क्रीन पे आपको साथ साथ पिक दिखा रही हूँ। और इसको तमाम हेयर को नीचे से जो इन पे पहले रिबॉन्डिंग कर चुकी थी एक दफ़ा, ताकि वो डैमेज ना हो सके, इस पे तमाम हेयर पे सबसे पहले मैंने अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई किया। आप भी इसी तरह करें। अगर पहले रिबॉन्डिंग कर चुकी हैं तो पहले वाले बालों पे केमिकल पहले लग चुका है, उसको महफूज करने के लिए सबसे पहले तो आप हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करें। और हेयर ट्रीटमेंट अच्छा सा भर के आपने लगाना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी। और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपको और बालों को महफूज करने के लिए बेहतरीन तरीका है। ये स्टेप बाय स्टेप हम लगाएंगे और तमाम हेयर पे अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद इसको हम इसके सेक्शन करेंगे, तमाम हेयर के सेक्शन करेंगे। देखिए पहले हमने नीचे वाले सेक्शन पे लगा लिया, अब ऊपर वाले सेक्शन पे लगा रहे हैं। देन अब तमाम हेयर पे लगने के बाद मैंने मिड में नेप एरिया पे सीधी मांग निकाली और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद ऊपर क्राउन एरिया अलहदा से मैंने सेक्शन कर दिया और 8 टू 8 पार्टीशन मैंने अलहदा से सेक्शन कर दी और नेप एरिया पे मैंने अलहदा से सेक्शन कर लिया। देन मेरे पास ये तकरीबन 3-4 सेक्शन आ गए। अब ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ और इस पर मैंने 2 नंबर ट्यूब अप्लाई की, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर नहीं थे, नेग्रू हेयर नहीं थे, तो मैंने 2 नंबर लगाई और थोड़ा सा मैंने इसमें 0 नंबर भी मिलाया। और मैंने जो ऊपर वाले हिस्से थे जहाँ पे मेरे हेयर नेचुरल हेयर थे, वहाँ पे मैंने ये ट्यूब अप्लाई की है 2 नंबर और 0 नंबर को मिक्स करते हुए। और इसको वहाँ तक अप्लाई करें जहाँ पे ट्रीटमेंट मैंने लगाया, वहाँ तक इसको अप्लाई नहीं करना। जब आपका तमाम हेयर पे लग जाए तब आप उसको आस्ता आस्ता नीचे तक मर्ज करते हुए नीचे तक ला सकते हैं, ताकि नीचे वाले हेयर पे जो थोड़े से आपके वेव आ चुके हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए। स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएं। एक मेरी जो हेल्पर है वो मुझे सेशन निकाल के देती जा रही है, दूसरा मैं ख़ुद उसको मसाज करते हुए उसको अप्लाई कर रही हूँ। अब साथ साथ आपने इस पर कॉम करते जाना है। और साथ ही जब आपको लगे कि तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आप बालों को चेक कर सकते हैं क्या इनका बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा। सबसे मेरे पहले नीचे वाले हिस्से पे जो हमारा नेप एरिया है वहाँ पे उसको टेस्ट करेंगे। दोनों फिंगर पे बारीक से तकरीबन 3 हेयर लेके उसको ट्विस्ट करेंगे और उसको ज़रा खींचेंगे। अगर वो आपका स्प्रिंग ज़्यादा बने तो आपका बॉन्ड टूट गया है। तो लेकिन अभी मेरे हेयर पे बिल्कुल भी थोड़ा सा बस स्प्रिंग बना है, इसलिए मैं इसको टाइम दूंगी। तकरीबन मैंने नेप एरिया का अलहदा टाइम नोट किया था, क्राउन एरिया का मैंने अलहदा किया था। मैं क्राउन एरिया पे चेक कर रही हूँ, अभी इसमें भी टाइम है। और उसके बाद 8 टू 8 पार्टीशन मैंने अलहदा से किया है। अब साथ साथ आपने इसको कॉम करते जाना है, हेयर को सीधा करते जाना है, ताकि आप में ये जो वेव है वो बिल्कुल नेचुरल में आ जाए। आप देख सकते हैं कि साथ साथ मैं कॉम कर रही हूँ और इनके हेयर कितने अच्छे स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। जी तकरीबन आपने 25 मिनट के बाद चेक किया, फिर मेरा तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। अब मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्प्रिंग जा रहा है मेरा।
जैसे स्नेक बन जाता है ऐसे आपके अगर हेयर बनते हैं और तो आप समझे कि आपके बालों का बॉन्ड टूट गया है और आप उसको वॉश कर सकते हो। तकरीबन 30 मिनट से 45 मिनट्स तक भी आप इसको कर सकते हो। ये देखिए काफ़ी अच्छा मेरा आ रहा है। अब मैं फ्रंट पे भी देख रही हूँ अपने अलग-अलग सेक्शन पे, क्योंकि अलग-अलग सेक्शन पे मैंने टाइम नोट किया हुआ है। पहले नेप एरिया, फिर क्राउन एरिया, फिर हेयर टू हेयर पार्टीशन। इसी तरह आपने अलग-अलग टाइम पे आपने चेक करना है। जैसे मुझे लगा कि ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मेरा इलास्टिसिटी आ चुकी है, तो देन आप उसको उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। अपनी तसल्ली अच्छी सी करें। फ्रंट से भी अब मैं चेक कर रही हूँ, बैक में मेरा हो चुका है। इस तरह अपने बाल अपने फिंगर पे लपेटने हैं कि क्लाइंट के हेयर टूटे भी ना जड़ से और उसको पेन भी ना हो। अब मैं दूसरी साइड पे चेक कर रही हूँ। और जैसे आप चेक करते हैं उसके बाद आप इसको कॉम्ब करें, सीधा करें। अब एंड पे देखिए मैं तमाम हेयर पे कॉम्ब कर रही हूँ। जो ऊपर से प्रोडक्ट थी वो नीचे भी आ गई। नीचे मेरा ऑलरेडी पहले मैं भर के हेयर ट्रीटमेंट लगाया हुआ है, तो इसलिए वो उनको डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि उसमें और सिल्क पैदा कर देंगे। देन इसके बाद उसको मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करने का तरीका देखिए, उसको नीचे से आपने बाहर की तरफ अप्लाई करना और बैक की तरफ से आपने धोना है। ये काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने निकालना है। ये 100% आपकी हेयर से निकलनी चाहिए। जहाँ से आपकी प्रोडक्ट नहीं निकलेगी वहाँ से आपके हेयर फॉलिंग शुरू हो जाएगी, बाल डैमेज हो जाएंगे। अब वॉश करने के बाद हेयर ट्रीटमेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये अच्छा सा आपने भर के अपने बालों के अंदर अप्लाई करना है और मसाज करना है। और उसके बाद इसको आपने 15 मिनट इसको छोड़ना है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अप्लाई के बाद जो मैंने हेयर वॉश किए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बेसन पे बिल्कुल भी हेयर नहीं उतरे, बिल्कुल बेसन पे हेयर नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। अब देन 15 मिनट लगाने के बाद मैं हेयर ट्रीटमेंट को वॉश कर रही हूँ। देखिए साथ ही इसमें कितनी अच्छी शाइन आ गई है, कितना अच्छा सिल्क और स्ट्रेटनेस आपको नज़र आ रही है। देन हमने वॉश करने के बाद इसको टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई करने के बाद इसको आप कूल ड्राई करेंगे। इसको कूल ड्राई करेंगे। कूल ड्राई से ये होता है कि आपके बाल डैमेज नहीं होते। और अच्छा सा कूल ड्राई करने के बाद आप इसको बहुत अच्छा आयरन करेंगे। मैं आयरन लंबा नहीं आपको दिखा रही, क्योंकि जो मेन काम है वो आपको अच्छा सा दिखा रही हूँ। पहले भी मैंने लाइव भी दिखाया हुआ है रिबॉन्डिंग करना, तो आप अगर ना समझ आए तो वहाँ से भी देख सकते हैं जो मैंने लाइव की हुई है। बहुत अच्छा सा आपने आयरन करना है और एक स्टेप पे तकरीबन 5-6 दफ़ा करना है। पहले आप रूट्स पे देखिए, इस तरह पकड़ के अच्छी सी आयरन करें और देन एंड पे आपने उसको फिर अप्लाई करना है आयरन को। ये देखें जी, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट लगाने के बाद हमारा रिज़ल्ट। और देन ये इसी हेयर जितना अच्छा आप आयरन करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देन उसके बाद ये फिक्सर हम इस पे लगा रहे हैं, ये स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह जैसे हमने पहली क्रीम अप्लाई की, उसी तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप अपना ये दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद आपने ज़्यादा कॉम नहीं करनी और उसको क्लाइंट से कहना है कि अपने हेड को बिल्कुल सीधा रखें, बार बार मूव ना करें। अगर मूव करेगी तो फिर बालों में वेव आएगा और वही वेव वो पक्का हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। इससे 100% आपने स्ट्रेट रखने हैं अपने हेड को। और ये अगर आपने मतलब आधा घंटा लगाया तो फिक्सर आप 15 मिनट लगाएंगे। मेरे तकरीबन 55 मिनट्स मैंने ये प्रोडक्ट ट्यूब लगाई थी फर्स्ट वाली, तो इसलिए मैंने तकरीबन आधा घंटा मैंने फिक्सर इसको लगा दिया था। दैन उसके बाद मैं इसको वॉश कर रही हूँ। आपको हेयर पे शाइन नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है हेयर पे और बहुत सिल्क आ रहा है। इसको वॉश करते हुए आप देखें कि बिल्कुल भी हेयर फॉलिंग नहीं हो रही। अगर देखें आम ट्रीट पे हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे कितने हेयर निकलते हैं, लेकिन अब प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वो अच्छी नहीं है तो आपके इधर भी हेयर फॉल होता है। अब इसके बाद मैं हेयर ट्रीटमेंट लगा रही हूँ, स्क्रीन पे फिर दिखा रही हूँ। अच्छा सा भर के अपने हेयर ट्रीटमेंट लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने हेयर ट्रीटमेंट लगाना है।
और इसको लगा के अच्छा सा मसाज करना है। देन 15 मिनट आपने इसको रखना है, 15 मिनट रखना है। और उसके बाद आपने ये देखिए ऐसे जैसे हाथों में हेयर आपके सिल्क बन के हाथ से स्लिप हो, इस तरह आपके हेयर हो जाने चाहिए। इतना अच्छा आपने लगाना है। देन 15 मिनट के बाद उसको फिर हम अच्छा सा वॉश करेंगे। जब ये आप वॉश करते हैं तो तब अपने क्लाइंट के उसे कहें कि अपनी नेक अच्छी तरह साफ़ कर लें, फेस अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसको लेदर से वॉश करने दें, इसको ड्राई टॉवल से लपेटें हैं बालों को, और उसके बाद अपने क्लाइंट का फेस नेक अच्छी तरह से वॉश करवा लें। कि फिर 48 हॉर्स आपने फेस को मतलब बालों को गीला नहीं करना। इसलिए अभी अपने क्लाइंट का अच्छा से फेस और नेक अच्छी सी नीट करवा लें, ताकि वो इजी से ये 48 घंटे गुजार सके। और ये देखें जी, हमने इसको वॉश कर लिया। दोबारा फिर हम इसको कूल ड्राई ही करेंगे, आपने हीट वाली ड्राई नहीं करनी। अगर आप वेदर सर्दियों का है, शदीद सर्दी है, तो आप थोड़ा सा हीट कर सकते हैं। मेरे तो सावन ये थी गर्मी, शदीद गर्मी, पसीने वाला मौसम, तो इसलिए मैंने बिल्कुल कूल ड्राई की किया है। और उसके बाद मैंने आयरन किया। ये मेरी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सेंड माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।